किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो खाली स्थान में भरा जाएगा और श्रृंखला को पूर्ण करेगा। यानी यहाँ पर हमें अंकों की श्रृंखला दी है, उस श्रृंखला में यहाँ पर खाली स्थान है। ठीक है, यहाँ पर कौन सी संख्या भरी जाएगी हमें ये बताना है। तो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि यहाँ पर 2 कैसे लिखा है, फिर 5 कैसे लिखा है, 10 कैसे लिखा है, 17 कैसे लिखा है, 26 कैसे लिखा है, 37 कैसे लिखा है, ये हमें पता करना है। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पर संख्या लिखी गई है उसी तरीके से हम यहाँ पर संख्या बताएंगे। तो देखिए, अगर हम इस संख्या को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिला है, 2 है। ठीक है, और 2 को देखेंगे तो यहाँ पर 1 का वर्ग और प्लस 1 करेंगे। ठीक है, 1 का वर्ग प्लस 1 करेंगे तो 2 होंगे और 2 यहाँ पर लिखा है। सेम तरीके से यहाँ पर देखिए 5 लिखा है, यानी यहाँ पर क्या करना है, 2 का वर्ग और यहाँ पर भी प्लस 1, तो यहाँ पर कितने होंगे, 5। फिर देखिए यहाँ पर 10 लिखा है, यानी यहाँ पर क्या करना है, 3 का वर्ग प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर कितने होते हैं, 10 और 10 लिखा है। फिर यहाँ पर दिया है 17, यानी यहाँ पर 4 का वर्ग और प्लस 1। ठीक है, तो 4 का वर्ग कितना, 16 और 16 में प्लस 1 करेंगे तो 17। फिर यहाँ पर क्या लिखा है, 26, यानी कि यहाँ पर क्या करना है, 5 का वर्ग और प्लस 1। ठीक है, 5 का वर्ग प्लस 1 यानी कि 26, 5 5 25 और 26। और यहाँ पर क्या है, 37, यानी यहाँ पर क्या है, 6 का वर्ग और प्लस 1। ठीक है, यानी कि 6 का वर्ग प्लस 1 37। फिर यहाँ पर हमें क्या बताना है, तो देखिए ये हमारी क्या है, खाली स्थान है। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा 1 का वर्ग प्लस 1, 2 का वर्ग प्लस 1, 3 का वर्ग प्लस 1, 4 का वर्ग प्लस 1, 5 का वर्ग प्लस 1, 6 का वर्ग प्लस 1। तो अगला हमारा क्या होगा, 7 का वर्ग प्लस 1। ठीक है, तो 7 का वर्ग कितना होता है, 49 होता है। और 49 में हम प्लस क्या करेंगे, 1 करेंगे। तो 49 में प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। ठीक है, तो जो खाली स्थान है यहाँ पर क्या आना चाहिए, 50 आना चाहिए। फिर अगली संख्या को देखेंगे तो ये हमारा क्या है, 8 का वर्ग प्लस 1, 9 का वर्ग प्लस 1, 10 का वर्ग प्लस 1। यानी यहाँ पर देखिए ऑप्शन में हमारा 50 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न क्या कह रहा है ये देखिए। प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यानी यहाँ पर देखिए जिस प्रकार 18 को 323 लिखा है, हमें यहाँ पर 38 का बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर ये पता करना है कि यहाँ पर 18 से 323 कैसे लिखा है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे 323 को, तो ये क्या है, 18 का वर्ग के पास से, यानी अगर हम 18 का वर्ग करते हैं तो 18 का वर्ग कितना होता है, 324 होता है। ठीक है, कितना होता है, 324, और 324 में -1 करेंगे तो कितना होते हैं, 323, और 323 यहाँ पर दिया है। ठीक है, सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या करेंगे, 38 का वर्ग करेंगे। यहाँ पर जैसे वर्ग करके -1 किया है तो हम भी इसका वर्ग करके -1 करेंगे। तो 38 का वर्ग होता है 1444 होता है। ठीक है, कितना होता है, 1444। अब इसमें क्या करना, हमें -1 करना है, तो -1 करेंगे तो कितना हो जाएंगे, 1443। यानी यहाँ पर क्या आना चाहिए, 38 का संबंध किससे होगा, 1443 से। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि दिए गए प्रतिरूप का अध्ययन कीजिए तथा उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यानी दोस्तों यहाँ पर हम लगभग 20 चैप्टर के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो आप हर प्रश्नों को अच्छे से समझने की कोशिश करें और लॉजिक को समझें, क्योंकि यहाँ पर हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि हम प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आप हर किसी लॉजिक को अच्छे से समझने की कोशिश करें। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर संख्या बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 26 दिया है और यहाँ पर 37 दिया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 37 को पता करना है और यहाँ पर 26 को सबसे पहले पता करना है कि ये कैसे लिखे गए। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर देखिए क्या दिया है, 4507 और यहाँ पर 7077। अगर इसको आपस में ऐसा क्या करें कि हमें 37 मिले, तो देखिए अगर हम इसको माइनस करेंगे तो हमें बड़ी संख्या मिलेगी, इसको भी माइनस करेंगे तो 26 नहीं मिलेगा। तो क्या करेंगे, अब देखिए अगर हम यहाँ पर देखिए क्या दिया है, 4507, यानी इसको आपस में जोड़ देंगे। जैसे देखिए 4507 है। ठीक है, इसको क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे और एक तरफ हमें क्या दिया है, 7077। ठीक है, ये क्या है, 7077।
अगर हम इनको आपस में जोड़ देते हैं, कैसे देखिए इनको आपस में जोड़ लेते हैं, ये हमने आपस में जोड़ा और इनको भी आपस में प्लस करना है। तो देखिए 4 और 5 9, 9 में 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना होते हैं 16, फिर इधर 7 7 14, 14 7 21, यहाँ पर कितना हो रहा है 21। यानी देखिए इनको अब आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे 37 हो जाएंगे, ठीक है। और 37 यहाँ पर दिया है। अब इसी तरीके से हम दूसरे कॉलम में चेक करेंगे। तो दूसरा कॉलम में क्या दिया है देखिए 25 0 3, यानी यहाँ पर लिखेंगे 25 फिर 0 3, ठीक है 25 0 3। और अगला हमें क्या दिया है 30 67, ठीक है। ये हमें अगला क्या है 30 67। अब देखिए इनको भी आपस में जोड़ना है जिस तरीके से यहाँ पर जोड़ा था, तो इनको आपस में जोड़ लेंगे। तो देखिए इनको आपस में जोड़ना है, तो यहाँ पर देखिए 2 और 5 7, और 7 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना होते हैं 10। और वैसा ही यहाँ पर भी प्लस करेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 और 6 9, 9 में 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना होते हैं 16। और इनको भी आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहे हैं 26 हो रहे हैं, ठीक है। और 26 भी यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर आपको पैटर्न पता चला होगा कि क्या करना है, इन संख्या को आपस में जोड़ के प्लस कर लेना, ठीक है। और इनको भी आपस में जोड़ के प्लस किया गया है, तो हम क्या करेंगे इन संख्या को आपस में जोड़ेंगे और प्लस करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है 3 और 3 6, 6 और 7 कितने होते 13 होता है, आपको पता हो कितने होते 13। और यहाँ पर देखिए इधर क्या दिया है 4 और 0 4, 4 और 6 कितने होते 10, 10 और 1 11। यानी अब देखिए 13 में हम क्या करेंगे 11 को प्लस कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 13 में 11 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 24 हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे 24। यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर क्या आएगा 24 आएगा। ऑप्शन में देखिए 24 हमें ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला हमारे यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, एक कूट भाषा में 54 831 का कूट 63 922 से इसी भाषा में 86 2 मतलब 274 का कोड क्या होगा, ठीक है। तो देखिए कोडिंग डिकोडिंग में आपको अंकों का भी मिलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, अब आपको ये भी पता है कि अभी टीसीएस, ठीक है, टीसीएस अभी एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाएगी आने वाले समय में, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा अपडेट रहना है और प्रश्नों को अच्छे से नए नए लॉजिक वाले प्रश्नों को सीखना है, ठीक है। क्योंकि आप ओल्ड प्रश्नों को तो बहुत पढ़ चुके हैं, आपको क्या करना है थोड़े अच्छे लेवल के प्रश्नों को भी देखना है, ठीक है, तभी आपकी एग्जाम क्रैक होगी। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए जैसे यहाँ पर देखिए 54 831 है, ठीक है 54 831। तो इसको क्या करना हमें, इसका कोड क्या लिखा है, तो देखिए इसका कोड लिखा है 63 922, ठीक है। क्या लिखा है 63 922 लिखा है, ठीक है। तो इसको क्या करना है हमें देखना है कि ये कैसे लिखा है। तो देखिए जैसे यहाँ पर अगर देखें तो 5 से 6 मतलब यहाँ पर +1 किया है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए 4 से 3 मतलब यहाँ पर -1, फिर यहाँ पर देखिए 8 से 9 यहाँ पर वापस से +1, ठीक है। फिर यहाँ पर 3 से 2 यानी यहाँ पर -1, फिर यहाँ पर वापस से +1, ठीक है, यहाँ पर और वापस +1। तो आप अगर देखोगे तो सबसे पहले एक जोड़ा, फिर एक माइनस किया, एक जोड़ा, एक माइनस किया, एक जोड़ा। तो हम क्या करेंगे इसी तरीके से इसमें भी एक जोड़ेंगे, एक माइनस करेंगे, एक जोड़ेंगे, एक माइनस करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर 8 दिया है, ठीक है। 8 में क्या करेंगे हम, यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर एक जोड़ा था तो हम एक जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 9। फिर देखिए यहाँ पर अब 6 में क्या करेंगे एक माइनस करेंगे, तो 6 में एक माइनस करेंगे तो कितने हो जाएंगे 5, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 दिया है और 2 में अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम एक प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए वापस हम यहाँ पर साथ में क्या करेंगे एक माइनस करेंगे, माइनस करने पर कितने हो जाएंगे 6। फिर यहाँ पर 4 दिया है, 4 में वापस से क्या करेंगे प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे 5। अब देखिए हमारा यहाँ पर कोड क्या निकल के आया 95 365। ऑप्शन में देखिए 3, यहाँ पर ऑप्शन हमारे कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो